कहाँ तो जो कहिए कि वायदा था किसानों की आय दोगुनी करने का, और कहाँ मुझे लगता है कि भाई अब जेड श्रेणी सुरक्षा के बाद से दलालों की आय दोगुनी होने की तरफ अग्रसर है। तो 6% से 12% होता है या 18 होता है, वो तो वक्त बताएगा। बहरहाल जीने दीजिए, उनको जीने खाने दीजिए, क्या कीजिएगा। नहीं तो आप जो ये आरोप लगाते हैं, कोई साक्ष्य है आपके पास? मैंने आपसे मैं कितनी बार कहा, साक्ष्य समय पे आएगा, समय आए पे मैं साक्ष्य सार्वजनिक कर दूंगा। साक्ष्य हैं, बिना साक्ष्य में कुछ नहीं बोलता हूँ। मैं इसको दूसरे तरीके से लूंगा। मैं ये कहूँगा कि अभी जब चिराग पासवान जी के समर्थकों के अनुसार जब वो खगोलीय घटना के क्रम में जब केनिया द्वारा वो कहिए कि प्रवास पे हैं, इधर उनके पीछे से मंत्री पद की जो कहिए जो कारपेट है उसको खींचने का काम उन्हीं के अति उत्साहित व्याकुल भारत प्रवक्ता लोग कर रहे हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब व्याकुलता भरे ऐसे बयान जो हैं वो आते रहे हों। और भाजपा को ये देखना है, मैं तो हमेशा से चेताते आए कि चिराग पासवान जी दो नाव की सवारी करने वाले व्यक्ति हैं। गाहे बगाहे उनके प्रवक्ताओं से, उनके बड़े नेताओं से भाजपा के प्रति जो कटुता है वो बार बार झलक ही जाती है। ये अति उत्साहित प्रवक्ताओं के मुंह से सुने हैं। अति उत्साहित प्रवक्ता उनके अति उत्साह में ये बोल जाते हैं कभी कभी कि भाजपा के पास चेहरा कहाँ है, भाजपा के पास विजन कहाँ है, भाजपा के पास उतने पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं। हाँ भाई, भाजपा के पास उतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। अब 5 साल में 10वां से 12वां करने का विशेषाधिकार जो है वो उन्हीं की पार्टी को मुबारक हो। और रही बात उसमें कि मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मुख्यमंत्री जैसे हमारे नेता ने भी आपको कहा होगा, इंटरव्यू आपने देखा होगा उनको, कि मुख्यमंत्री बनना एक बड़ा ही जटिल संवैधानिक प्रक्रिया है। उसके लिए पहले आपको चुनाव में जाना होता है, उसके पहले आपको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना होता है, ऑलमोस्ट लगभग आपका अलायंस कम से कम सिंगल लार्जेस्ट हो। आपके अलग अलग जो कहिए कि मैंने विधायक विधायिका वाले क्षेत्र में कि विधायक होने चाहिए, कम से कम मुखिया हो, वार्ड पार्षद हो। यहाँ हर चीज में मामला जो है 0 है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं मयंक मौली। मयंक मौली से बिहार के राजनीतिक घटनाक्रमों पर बात करेंगे। कई घटनाक्रम है, महागठबंधन पर बात हो सकती है, लेकिन एक जो आपका फेवरेट सवाल है उस पर हम पहले बात करना चाहेंगे। बिहार में एक बड़ा कंफ्यूजन, बड़ा सस्पेंस है। चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री होगी नहीं होगी, वो मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, कायदे से यह सवाल चिराग पासवान की पार्टी से पूछा जाना चाहिए। लेकिन इस पर आप लोगों के भी कई बयान सामने आए हैं। आज चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से एक बयान आया है, उनकी पार्टी की प्रवक्ता हैं, एक डिबेट के दौरान उन्होंने कहा, और उससे हम यह अंदाजा लगा रहे हैं कि किस तरह की बेचैनी चिराग पासवान या उनकी पार्टी के अंदर है। नीतीश कुमार कहीं बीजेपी में ना आ जाए, जो महागठबंधन में चल रहा है, जेडीयू आरजेडी के बीच चल रहा है। उनकी प्रवक्ता ने आज एक तरह से बीजेपी को चेताया है कि अगर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार आते हैं और बीजेपी नीतीश कुमार को साथ लेती है तो वोट नहीं मिलेंगे बीजेपी को। कैसे देख रहे हैं घटनाक्रमों को? ये आज की घटना है जी, आज की घटना है। चलिए, अच्छा है कि नहीं, ये बयान उस दौर में आया है जब चिराग पासवान का एनडीए में आना तय माना जा रहा है, और माना यह भी जा रहा है, चर्चा इस बात की भी है कि वो मंत्री भी बनेंगे। ऐसे में चिराग की पार्टी बीजेपी को सीधे चेतावनी दे रही है, कर रही है नीतीश कुमार आए तो बीजेपी को वोट नहीं मिलेंगे। ये सीधी चेतावनी है। तो बेचैनी है, टेंशन है कि कहीं नीतीश कुमार साथ ना आ जाए। देखिए, मैं इसको दूसरे तरीके से लूंगा। मैं ये कहूंगा कि अभी जब चिराग पासवान जी के समर्थकों के अनुसार जब वो खगोलीय घटना के क्रम में जब केनिया द्वारा वो कहिए कि प्रवास पे हैं, इधर उनके पीछे से मंत्री पद की जो कहिए जो कारपेट है उसको खींचने का काम उन्हीं के अति उत्साहित व्याकुल भारत प्रवक्ता लोग कर रहे हैं। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब व्याकुलता भरे ऐसे बयान जो हैं वो आते रहे हों। और भाजपा को ये देखना है, मैं तो हमेशा से चेताते आए कि चिराग पासवान जी दो नाव की सवारी करने वाले व्यक्ति हैं। गाहे बगाहे उनके प्रवक्ताओं से, उनके बड़े नेताओं से भाजपा के प्रति जो कटुता है वो बार बार झलक ही जाती है। अब हमें तो ये लगता है भाई कि क्या पता बातचीत बिगड़ गई है या क्या है, उसका रोष है या जो है, मगर आप जिस गठबंधन में जाने को ललायित हैं, इस गठबंधन में जाने के लिए आप बाहें फैलाए और पिछले 2 खरमास से इंतजार कर रहे हैं, तीसरा खरमास भी बीत गया। मुझे लगता है कि ऐसे अति उत्साहित बयानों से शायद ये चौथा खरमास की तरफ उनका मामला टल ना जाए। उनके प्रवक्ता उनका काम बना नहीं रहे बल्कि बिगाड़ रहे हैं। अब ये मुझे नहीं लगता है कि भाजपा को ऐसा कोई भी बयान एक्सेप्टेबल होगा
जिस तरीके के अगर ऐसे बयान कुछ दिए जा रहे हैं, आप अपना देखिए ना। नहीं, भाजपा को तो लतखोर पार्टी भी कहा गया चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से। हाँ ठीक है, अच्छा तो मैं वही कह रहा हूँ कि भाजपा हो या कोई भी गैरतमंद अगर राजनीतिक दल होगा, वो ऐसे बयानों को भूल नहीं जाएगा। समय आने पर राजनीति में बयान का जवाब तुरंत बयान से नहीं दिया जाता है। और जहां तक हम जानते हैं कि कोई भी परिपक्व पार्टी जो है वो व्याकुल भारत वाला हरकत नहीं करती है। समय आने पर मुझे लगता है कि उचित जवाब मिल जाएगा, सारी जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, लेकिन कई आरोप आपने गंभीर आरोप लगाए हैं चिराग पासवान की पार्टी पर। वो राजनीतिक बयान रहा है या कोई सब? आपने कहा उनकी पार्टी के किसी नेता पर आपने कहा 6% लेते हैं, ये सिर्फ राजनीतिक बयान था? लगता नहीं कि बिल्कुल हल्का बयान आपने दिया? आपके पास कोई साक्ष्य है? मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। मेरे पास बयान नहीं, मेरे पास बयान देने के पीछे एक ठोस आधार था, साक्ष्य मौजूद है, हमारे पास आज भी है। मगर जाने दीजिए, चिंतित हैं बेचारे, जाने दीजिए। वैसे कहाँ तो जो कहिए कि वायदा था किसानों की आय दोगुनी करने का, और कहाँ मुझे लगता है कि भाई अब जेड श्रेणी सुरक्षा के बाद से दलालों की आय दोगुनी होने की तरफ अग्रसर है। तो 6% से 12% होता है या 18 होता है, वो तो वक्त बताएगा। बहरहाल जीने दीजिए, उनको जीने खाने दीजिए, क्या कीजिएगा। नहीं तो आप जो ये आरोप लगाते हैं, कोई साक्ष्य है आपके पास? मैंने आपसे मैं कितनी बार कहा, साक्ष्य समय पे आएगा, समय आए पे मैं साक्ष्य सार्वजनिक कर दूंगा। साक्ष्य हैं, बिना साक्ष्य मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। मैं व्याकुल भारत प्रवक्ता नहीं हूँ। तो अभी 6% चल रहा है कि 12%? फिलहाल तो जहां तक जानकारी है कि जो सूचकांक है वो 6% पे अभी तक स्थिर है। जी, अभी कमीशन का रेट 6% है जी, जो आपका आरोप है। मैं नहीं कर रहा हूं भाई, आप लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं। मुझे वही उन्हीं के संसदीय क्षेत्र के लोगों के कंप्लेन है, आज से नहीं है, बहुत दिनों से। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं कह रहा हूँ, वहां से कंप्लेन है इन चीजों को लेकर। अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता है कि उनके शीर्ष प्रदेश स्तर के जो भी शीर्ष नेतृत्व है उन तक ये बातें नहीं है, सब तक ये बातें, सिर्फ मैं अकेला थोड़ी हूँ। हाँ ठीक है, जाने दीजिए, अब आप उनको रहने दीजिए। क्यों उनको उनका आप क्या बोला जाए, उनका तबीयत खराब करना चाहते, जाने दीजिए। नहीं ठीक है, जाने दीजिए, लेकिन जिस तरीके से घटना बिहार की राजनीति में घटनाक्रम, देखिए जो पहला सवाल हमारा था चिराग पासवान की पार्टी के एक बयान का हमने जिक्र किया, वाकई क्या आप ये होता हुआ देख रहे हैं जिसकी वजह से बेचैनी बढ़ी हुई है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की? नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे, ऐसी स्थिति और परिस्थिति आती हुई दिखाई दे रही है आपको, जिस तरह से तनातनी है आरजेडी और जेडीयू के बीच? देखिए, राजनीति पहली बात संभावनाओं का खेल है, और राजनीति में कुछ भी जो है वो सीधे यस और नो, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। अगर राजनीतिक संभावनाएं बन रही हैं या वैसा जैसा कि सारे कयास लग रहे हैं सिर फुटबल की परिस्थितियों को देखते हुए, तो मुझे लगता तो है कि वहां पे गठबंधन टूटेगा ही टूटेगा। आगे क्या होता है इसका जो कहिए कि देखना या सब कुछ देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि उस पर भाजपा क्या रिएक्ट करती है या बाकी लोग क्या कहते हैं। बहरहाल रही बात हम अपने दल की बात ही जानते हैं। हमारे दल का भैया एक ही बस उसूल है, हम जिस भी गठबंधन के साथ हैं हम पूरी निष्ठा पूरी ईमानदारी के साथ हैं। हमारा तन मन धन हर कुछ के साथ समर्पित है। हमारे नेता आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी, आप देख ही रहे हैं, दिन रात लग करके वो बाकायदा काम कर रहे हैं कि कैसे बिहार में इंडस्ट्री लेके आई जाए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेकर के। आपने देखा कि उन्होंने गुयाना के राष्ट्रपति से बाकायदा संधि की है भारत तक की तरफ से, और बिहार को एक कहिए कि फूड प्रोसेसिंग का हब बनाने की ओर आगे काम कर रहा है। हमें इन सब चीज़ों से कहाँ फर्क पड़ता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है। जो आएगा ऑब्वियस सी बात है, दल में स्वागत होता है, वो करना माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। उस पर टीका टिप्पणी करना और ऐसी ओछी हरकतें, ओछी बयानबाजी करना, ये हमारे दल का कम से कम जो है वो नहीं। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी तो कह रहे हैं सीएम कैंडिडेट हैं चिराग। बार बार पार्टी क्यों कहते हैं? आप पार्टी क्यों कहते हैं बाबा? मैंने आपको पहले भी कहा कि वो गिरोह है। आप पार्टी शब्द का इस्तेमाल ना किया कीजिए जी, प्लीज। हाँ बोलिए, अब आगे अगला सवाल। नहीं ठीक है, हम पार्टी ही कह सकते हैं, हम तो कोई राजनेता नहीं है। हमारा अपना एक अनुशासन है, अनुशासित दायरे में रहकर हमें सवाल पूछने होते हैं मयंक जी। लेकिन उनकी पार्टी कह रही है कि चिराग पासवान सीएम कैंडिडेट हैं, और कई बार अगर आपको भी ठीक से याद हो तो उनकी पार्टी की तरफ से ये बयान भी आए हैं कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है और हाँ। बीजेपी की मजबूरी है चिराग पासवान को चेहरे के रूप में प्रेजेंट करें। देखिए, गाहे बगाहे ये बयान मैंने उनके फिर वही अति उत्साहित प्रवक्ताओं के मुंह से सुने हैं। अति उत्साहित प्रवक्ता उनके अति उत्साह में ये बोल जाते हैं कभी कभी कि भाजपा के पास चेहरा कहाँ है, भाजपा के पास विजन कहाँ है, भाजपा के पास उतने पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं। हाँ भाई, भाजपा के पास उतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं,
अब 5 साल में 10वां से 12वां करने का विशेषाधिकार जो है वो उन्हीं की पार्टी को मुबारक हो। और रही बात उसमें कि मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मुख्यमंत्री जैसे हमारे नेता ने भी आपको कहा होगा, इंटरव्यू आपने देखा होगा उनको, कि मुख्यमंत्री बनना एक बड़ा ही जटिल संवैधानिक प्रक्रिया है। उसके लिए पहले आपको चुनाव में जाना होता है, उसके पहले आपको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना होता है, ऑलमोस्ट लगभग, या आपका अलायंस कम से कम सिंगल लार्जेस्ट हो, आपके अलग अलग जो कहिए कि मैंने विधायक विधायिका वाले क्षेत्र में कि विधायक होने चाहिए, कम से कम मुखिया हो, वार्ड पार्षद हो, यहाँ हर चीज में मामला जो है सिफर बटा सन्नाटा है, कुछ नहीं है। और जो बचे खुचे भी जो हैं उनके पास वो फ्यूज बल्ब की सीरीज है, तो उनसे अब आप क्या उम्मीद करते हैं? मैं ये तो हास्यास्पद से भी बड़ा हास्यास्पद बयान है भाई कि आपके पास एक भी सदन में प्रतिनिधित्व करने का कोई आदमी नहीं है, एक विधायक नहीं है आपके पास। आगे आप जो चुनाव लड़े हैं उपचुनाव पे, उस पे इतना शानदार वोट प्रतिशत आपका आया है कि मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा देना चाहिए उन पर वोट प्रतिशत का। जी। तो अब उसके बाद भी अगर कोई आत्मावलोकन ना करे, कोई ग्राउंड रियलिटी पे कहिए कि एनालिसिस ना हो उन चीजों का, उसके बाद भी कहिए कि मतलब अनर्गल जो कहिए कि मतलब एक से एक जो कहिए कि खुशफहमी में बयान दिए जाए कि अगला मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कि वहां पे किसी भी प्रवक्ता ने उनके, या जो भी वैसे नेता ये बयान देते हैं, उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में सिविक्स का सी नहीं पढ़ा है, उन्होंने सी से सिर्फ चापलूसी पढ़ी है। तो चापलूसी में ऐसा बयान देना चाहिए, और चापलूसी पसंद व्यक्ति है वो, उन्हें चापलूसी पसंद है, तो देने दीजिए, खुशफहमी में ऐसा बयान जाने दीजिए। मुख्यमंत्री अपने क्या है ना कि सोचने को गालिब ख्याल अच्छा है, तो रहने दीजिए, अच्छी बात, अपने मन के मुख्यमंत्री हैं, बनाने दीजिए उनके समर्थकों को। बहरहाल ग्राउंड रियलिटी यही है कि क्या स्थिति है और क्या हास्यास्पद स्थिति है वो किसी से नहीं छुपा हुआ। चिट्ठी खूब खेलते हैं चिराग पासवान, वैसे बिहार में वक्त थोड़ा कम गुजारते हैं, लेकिन चिट्ठियां खूब लिखते हैं, मुख्यमंत्री को भी, प्रधानमंत्री को भी। तो आपको क्या दिक्कत है भाई? उनका महीने का 2 जिस्ता कागज का खर्चा है चिट्ठी लिखने में, तो आपको क्या दिक्कत है भाई? एक दिन में 1 जिस्ता खर्चा कर देते हैं चिट्ठी लिखने में। लिखने दीजिए, अच्छी बात है, चिट्ठी पत्री हो तो होना चाहिए आज के दौर में, उससे संवाद बनता है। वो खगोलीय घटना है भाई दिवे, वो खगोलीय घटनाएं जो है वो घटते रहती हैं, तो चलता है, चलने दीजिए, क्या दिक्कत है? हमें उस पर कोई एतराज नहीं। चलिए, हमारे साथ मयंक मौली थे, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और IT सेल के राष्ट्रीय प्रभारी, और कई सवालों पर बातचीत। इस इंटरव्यू में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।